आँखों में मेरे बसता है सोनभद्र सारा, प्राणों से भी प्यारा है चमन हमारा। बनवासी स्वच्छ दिल के अनुपम छटा मनोरम, कश्मीर सदृश जन्नत रब ने यहाँ उतारा। पन्ने पलटेंगे, अध्याय बदलेगा, समय के साथ सब कुछ बदलेगा, या यूँ कह लें बदलना फितरत है हमारी, अगर नहीं बदलेगा तो हमारा अतीत। अतीत इतिहास विरासत को सजोना हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्या भूल पाएंगे देश के अमर शहीदों को, क्या भूल पाएंगे उनके बलिदान को, देश की आज़ादी से पहले के बलिदान हों या आज़ादी के बाद के। गुमनाम रह गए जो शहीद, हम तो उन्हें भी याद करने वाले हिंदुस्तानी हैं। सोनभद्र डायरी का यह अध्याय देश के शहीदों को समर्पित है और समर्पित है देश के उन सभी साहित्यकारों, कवियों, लेखकों को जिन्होंने हमें उनके इतिहास और उनके अमर बलिदान का पाठ हमें पढ़ाया। सोनभद्र डायरी के इस अध्याय में बात होगी सोनभद्र के शहीद स्थलों के भूमिकाओं की और उनसे जुड़ी अहम बातों की। साथ ही सोनभद्र के साहित्यकारों, कवियों को भी याद किया जाएगा, क्योंकि बातों के बीच में उनकी भूमिकाएं समय समय पर उभर कर सामने आएंगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आशीष। आरंभ करते हैं सोन प्रभात की बेहद खास प्रस्तुति सोनभद्र डायरी का तीसरा अध्याय, सोन अमृत। आपका समय बहुत कीमती है और मूल्यवान वस्तुओं की कदर सभी करना चाहते हैं। हम भी आपकी और आपके समय की कदर करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आपने सोनभद्र डायरी का यह अध्याय देखना शुरू कर दिया है तो अंत तक जरूर देखिएगा। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक अंतर्गत एक गांव जिसका नाम करारी है, शहीदों को याद करते हुए आपको वहां ले जाना चाहूँगा। उसके बाद 2 जून सन 1991 की तिथि पर ले जाना चाहूँगा, जब डाला में अन्यायपूर्ण निजीकरण के विरोध में मजदूरों द्वारा किए गए आंदोलन और 9 लोगों की खून से सनी उस कहानी को एक बार फिर से अपने अतीत में खोजेंगे। बात करारी गांव से आरंभ हुई है, तो पहले इसकी बात करते हैं। सोनभद्र के प्रसिद्ध कवि एडवोकेट प्रद्युम्न तिवारी की पहल पर एक ट्रस्ट पंजीकृत कराई गई, जिसका नाम शहीद स्थल प्रबंधन ट्रस्ट करारी सोनभद्र है। सन 2014-15 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई। उद्देश्य शहीदों का स्मारक और उनके यादों तले अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से उनके योगदानों को जीवंत रखना, साथ ही समाज हित और जागरूकता हेतु ठोस कदम। स्क्रीन पर दिख रहे इस स्थल और यहाँ से जुड़ी शिलापट के पीछे की बात समझते हैं। कवि प्रद्युम्न तिवारी ने अपनी निजी 2 बिस्वा जमीन शहीद स्थल ट्रस्ट को दी और निदेशक बनकर इस स्थल के उत्थान हेतु आज भी कर्तव्यमुख हैं। इस शहीद स्थल की शिलान्यास से लेकर और आज तक होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सोनभद्र के कई साहित्यकार, कवि जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, भूमिकाओं के आधार पर मैं इस अध्याय में सोनभद्र के साहित्यकारों को याद करने वाला हूँ। इस शहीद स्थल पर लाखों खर्च करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई। सोनभद्र के वरिष्ठ साहित्यकार अजय शेखर जी, रामनाथ शिवेंद्र, पारसनाथ मिश्र, जगदीश पंथी, भोलानाथ मिश्र, मिथिलेश द्विवेदी, ओम प्रकाश त्रिपाठी, अर्जुन दास केसरी, सुशील राही, हाँ मुझे इन सब के नाम बोलने दीजिए, क्योंकि सोनभद्र के लिए ये सभी नाम सोनभद्र के गौरव हैं। साथ ही गैर जनपद के भी तमाम साहित्यकारों को इस स्थल से जोड़ा गया और यहाँ साल के 12 महीने में 12 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आगे के नाम बोलूँ तो चंद्रकांत शर्मा, ईश्वर विरागी, नज़र मोहम्मद अब्दुल, अमरनाथ अजय, नरेंद्र नीरव, बनवासी बोली के इकलौते कवि डॉक्टर लखनराम जंगली, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, संजय, वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी, शहीद उद्यान तियरा और गैर जनपद के कवियों समेत 100 साहित्यकारों को इस शहीद स्थल से जोड़ा गया। यदि कुछ नाम छूट गए हों तो मुझे माफ़ करिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरी गलती का उल्लेख जरूर कीजिएगा। इस स्थल के विकास के लिए प्रद्युम्न तिवारी निरंतर कार्यशील हैं।
जिन्होंने भी इस स्थल का अवलोकन किया है उनकी सूची बहुत लंबी है। यहाँ मैं एक वादा आपसे ज़रूर कर सकता हूँ, आने वाले समय में मैं आपको सोनभद्र के प्रसिद्ध साहित्यकारों के जीवनी और उनके रचनाओं के साथ किसी न किसी अध्याय में ज़रूर मिलूँगा। शहीद स्थल करारी पर सोनभद्र के राजनैतिक छवियाँ भी पधार चुकी हैं और अपने अपने हिस्से का योगदान भी दिया है। वर्तमान विधायक रॉबर्ट्सगंज भूपेश चौबे, वर्तमान राज्य मंत्री विधायक ओबरा संजीव गौड़, पूर्व विधायक रॉबर्ट्सगंज अविनाश कुशवाहा, वहीं आकाशवाणी केंद्र ओबरा में सेवा दे चुके स्वर्गीय जीपी निराला, जिला कृषि अधिकारी समेत अनेक विभूतियां यहां आ चुकी हैं। समाज के लिए इस ट्रस्ट की योगदान की बात करें तो नवोदित साहित्यकारों को उत्साह देने के लिए यह ट्रस्ट लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। कुछ नाम भी सुन लीजिए: कारगिल के धर्मवीर, कवितांजलि, अयोध्या मंदिर, मन की उड़ान, वतन के रखवाले समेत कई काव्य संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं। देश के शहीदों को समर्पित यह स्थल ट्रस्ट के निदेशक प्रद्युम्न तिवारी के निर्देशन में देश के अतीत सजोने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस ट्रस्ट ने सोनभद्र ही नहीं अपितु अन्य जिलों के साहित्यकारों को भी सम्मानित किया है और यह क्रम जारी है। कोरोना काल में भी यह ट्रस्ट कुमार विश्वास के सौजन्य से विश्वास ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा 250 कोरोना किट लोगों में वितरित कराया था। शहीद स्थल प्रबंधन ट्रस्ट करारी आगे भी शहीदों को नमन करते हुए साहित्य और देश प्रेम का अलख जगाते रहे, सोनप्रभात टीम इसकी कामना करती है। साथ ही सोनभद्र के सभी साहित्यकारों को नमन वंदन करती है। इस स्थल के और भव्य विकास के लिए जनसेवकों से अपेक्षा की जाती है। अब रुख करते हैं एक खून से सनी कहानी की तरफ, जिसे आज के युवाओं को जानना चाहिए। डाला में श्रमिक आंदोलन को लेकर जनपद की सबसे बड़ी घटना जो 2 जून 1991 को घटी थी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बात तब की है जब अन्यायपूर्ण निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे डाला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। इसमें एक छात्र सहित 8 श्रमिक शहीद हुए थे। शहीदों में राम प्यारे विधि, शैलेंद्र कुमार राय, सुरेंद्र द्विवेदी, नंदलाल, बाल गोविंद, नरेश राम, दीनानाथ रामधारी और छात्र राकेश तिवारी शामिल थे। इनकी शहादत को याद करने के लिए डाला में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर शहीद स्मारक बनाया गया। इसी वजह से इस स्थल का नाम शहीद स्थल पड़ा। प्रत्येक वर्ष 2 जून को यहाँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। उस वक्त देश के सभी प्रमुख संगठनों ने डाला गोलीकांड के बाद नारा लगाया था कि डाला तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। आगे क्या हुआ था तो आपको बता दें, डाला सीमेंट फैक्ट्री को जेपी समूह ने उच्च न्यायालय की देखरेख में खरीद लिया था। तभी से यहाँ के सभी कारखाने उत्पादनरत हो गए। यह भी औद्योगिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, जब बीमार घोषित करने और बंदी के 8 साल बाद कोई उद्योग पुनः नए प्रबंधन में सफलतापूर्वक चल रहा हो। डाला में शहीद दिवस पर अब शहीद परिवारों, श्रमिक प्रतिनिधियों और संवेदनशील व्यक्तियों के साथ ही जेपी समूह प्रबंधन भी माल्यार्पण करता है। लेकिन शहीद स्थल आमतौर पर उपेक्षित रहता है। इसमें प्रतिदिन सफाई भी नहीं होती, जिसे देखकर अपार दुख होता है कि जिस स्थान का दर्शन कर हमें त्याग और बलिदान की प्रेरणा मिलती है, उसके रख रखाव और सफाई की भी जिम्मेदारी हम नहीं उठा पाते। हम शहीद स्थल के रख रखाव के लिए निजी प्रबंधन को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। डाला के शहीदों के प्रति सम्मान और शहीद परिवारों के प्रति अपने दायित्व का पालन करने के लिए आवश्यक है कि हम शहीद स्थल पर श्रमदान करके इसे स्वच्छ और सुंदर बनाएं। इस आंदोलन के समय जानकार पीढ़ी बखूबी इस घटना को याद करते होंगे, जिसमें श्रमिकों ने मोर्चा लिया था। आंदोलन में कुछ शामिल नामों की बात और करूं तो श्रीमती सुहासिनी अली, प्रोफेसर राजनाथ सिंह, ब्रजभूषण मिश्र ग्रामवासी जी, पंडित लोकपति त्रिपाठी, रत्नाकर पांडे सहित अनेक नेता इस आंदोलन में शामिल हुए थे। देश समाज के लिए त्याग बलिदान करने वाले उन सभी विभूतियों को सोनप्रभात सलाम करता है। सोनभद्र डायरी का 3रा अध्याय अमर शहीदों को समर्पित है, इसलिए इस अध्याय को हमने सोन अमृत का नाम दिया। उम्मीद करते हैं आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। सोनभद्र डायरी के दोनों अध्याय अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आपको यह अध्याय कैसी लगी, अपने कमेंट्स और सुझाव
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस अध्याय को सोनभद्र के और लोगों में शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द मिलूंगा किसी नए खबर और सोनभद्र डायरी के अगले अध्याय के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।